Good morning, children. Welcome in this literature section video. In this video, I am going to explain a short story named Chief Seattle's Speech. Seattle is a name actually. There was two tribes in 18th century in America, Spanish and Japanese. There were a lot of tribes, but Seattle was the chief of Spanish and Japanese tribe, and he has delivered a speech for his people to protect the nature. His speech was against the civilization, against the mentality of the white people who has covered the whole land of America. Red Indians has been given in your story. Red Indian, that means द नेटिव रिसाइडर ऑफ अमेरिकन लैंड, जो मूल तौर पे अमेरिका के निवासी होते हैं उनको रेड इंडियंस बोला जाता है. दो दिस स्टोरी इज वेरी लॉन्ग, सो वी विल कवर इट इनटू 3 to 4 videos. Okay, I'm just going to start this. Please go through the lines minutely. Yonder sky that has wept tear of compassion upon my people for centuries untold. The whole sky is a witness of our compassion. कहीं ना कहीं ये पूरा जो नेचर है, पूरा जो संसार है, जो आसमान है, वो सारा का सारा जो है गवाह है, विटनेस है किस चीज का? तो हम लोगों के कंपैशन का, हम लोगों का पैशन का. हम लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, एक लंबे समय से रह रहे हैं, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, नेचर जो हम लोगों का पालन पोषण कर रहा है दूर दूर तक, कहीं ना कहीं नेचर ने हमको प्रोटेक्ट किया, और ये लोग भी अपने स्पीच के द्वारा उसी नेचर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इनको जीने का आधार दिया. एंड विच टू अस अपीयर चेंजलेस एंड इटर्नल में चेंज. आज जो चीजें नहीं बदल रही हैं, कल हो सकता है बदल जाए. आज हमको सब कुछ बहुत ही अच्छी लग रही हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सारी चीजें बदल सकती हैं. टुडे इज फेयर, आज बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है. टुमारो इट मे बी ओवरकास्ट विद क्लाउड्स. कल के समय में ये सारी चीजें ओवरकास्ट हो सकती हैं. किस चीज से? मुसीबतों के बादल से. एंड माई वर्ड्स आर लाइक द स्टार दैट नेवर चेंज. Chief Seattle has described that his wordings is like a star, is like a pole star that never change its place. कहीं ना कहीं अपने वर्डिंग्स को, अपने थॉट्स को सिएटल बोलता है कि जो मैं अभी थॉट आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूं वो चेंजलेस है, वो कभी भी नहीं चेंज करेगा. ठीक उसी पोल स्टार के समान जो हमेशा एक ही दिशा में उगा करता है. Whatever Seattle says, the great chief at Washington can rely upon with as much certainty as he can upon the return of the sun or the season. यहाँ पे जो वर्डिंग्स आया है व्हाइट लोगों के द्वारा, उसके बारे में बताया गया है सिएटल के द्वारा कि जो भी वर्डिंग्स आया है उस पे हम लोग उसी तरह से, व्हाइट लोगों के द्वारा जो वर्डिंग्स आया है उस पे हम लोग ठीक उसी प्रकार से विश्वास कर सकते हैं जिस प्रकार से सन और सीजन पे. सन और सीजन, यू ऑल नो दैट सन और सीजन हमेशा चेंज करता रहता है. अभी तुरंत से धूप निकलेगी और तुरंत से छाया हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं मौसम अभी तुरंत से बहुत गर्म रहेगा, फिर से तुरंत से ठंडा हो जाएगा, काफी खुशनुमा हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें चेंजेबल हैं, मतलब हमेशा चेंज करती रहती हैं. ओके, ठीक उसी प्रकार से व्हाइट लोगों की वर्डिंग्स हैं. ओके, whatever Seattle says, the great chief at Washington can rely upon with as much certainty as he can upon the return of the sun or the season. The line has been clear. The white chief says that big chief at Washington sends us greeting of friendship and goodwill. Chief Seattle has declared that I have received a message from white to shell their land. कहीं ना कहीं जो white लोग हैं वो फ्रेंडशिप और गुडविल चाह रहे हैं. किससे? तो फ्रेंडशिप और गुडविल चाह रहे हैं इस शेड्यूल ट्राइब के लोगों से, इन आदिवासियों से जो जंगलों में निवास करते हैं. Actually, they want to buy their land, and Chief Seattle is against that thought, the thought of white. He is not ready to sell his land or move to some other place. This is kind of him. जो फ्रेंडशिप और गुडविल का आया है वो बहुत ज्यादा उदार है. यहाँ पे चीफ सिएटल ये चीज बोलता है कि बहुत ज्यादा उदारता दिखाई गई है फ्रेंडशिप और गुडविल को लेके. And this is kind of him, for we know he has little need of our friendship in return.
we do not also need friendship and goodwill from white. हम लोगों को भी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग और उन लोगों में बहुत ज्यादा फर्क है. हम लोग नेचर लवर हैं, वो लोग सिविलाइजेशन लवर हैं. वो लोग अपने एंसेस्टर्स का रिग्रेट करके यहाँ पे आए हैं दूसरे लैंड को ऑक्युपाई करने के लिए. वेयर वो जो रेड इंडियंस हैं, दैट मींस जो नेटिव है, जिसका चीफ सिएटल हेड है, लीडर है, वो यहाँ पे बोलता है कि ये जगह हमारी है जहां पे हमारे एंसेस्टर्स रहा करते थे. और यहाँ पे हर चीज, जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, जो नेचर ने हमको प्रोवाइड किया है, कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स की यादों से भरी पड़ी हैं. ओके, His people are many. उसके जो लोग हैं बहुत ज्यादा हैं. That means white के लोग बहुत ज्यादा हैं, उनका population बहुत ज्यादा है. They are like the grass that cover vast prairies. Prairies एक घास का नाम है जो नॉर्दर्न अमेरिका में हुआ करती है. जिस प्रकार से खाली जगह, खाली कहीं पे लैंड पड़ा है, वहां पे अनायास ही घास उगाया करती है, ठीक उसी प्रकार से वो ये चीज बोलना चाहता है कि यहाँ पे व्हाइट लोगों को प्रेरीज बताया गया है. जैसे घास जो है वो खाली जगह पे तुरंत से ग्रो कर जाती है, ठीक उसी प्रकार से खाली पड़ी अमेरिकी भूमि को ऑक्युपाई कर लिया गया पूरी तरह से. किसके द्वारा? तो व्हाइट लोगों के द्वारा. माई पीपल आर फ्यू. मेरे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा कम हैं. They resemble the scattering trees of storm-swept plain. हम लोगों की स्थिति ठीक उसी ट्री के समान है जो तूफान के आने के बाद अपने मूल से उखड़ चुका है और सिर्फ प्लेन इलाका बचा है. The great and I presume good white chief sends us words that he wishes to buy our land but is willing to allow us enough to live comfortably. I have received a message from white that they want friendship, they want to buy our land, but Chief Seattle is delivering that we are living here comfortably. कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे comfortably lead कर रहे हैं. हम लोग अपनी जमीन, हम लोगों को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है. This indeed appears just जो उन लोगों का विचार है, white लोगों का जो विचार है, वो generous हो सकता है, because वो लोग ये सोचते हैं कि red Indians has no right. उनके पास कोई अपना right नहीं है. They are uncivilized people. Has right that he need respect and the offer may be wise. ये जो ऑफर दिया गया है व्हाइट लोगों के द्वारा वो सही हो सकता है. Also as we are no longer in need of an extensive country. लेकिन हम लोगों को extensive country, extensive that means broad land, extensive country that means बहुत बड़ी जमीन की हम लोगों को जरूरत नहीं है. जहां हम लोग रह रहे हैं, क्या हम लोगों को वहां कंफर्टेबली लाइफ को लीड करने दिया जाएगा? There was a time when our people covered the land as the waves of wind ruffle sea cover at its self floor. जिस प्रकार से waves उठा करती हैं और वो अपने किनारे पे हमेशा आया करती हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग उस wave के समान थे जो यहाँ पे आया करते थे, बार बार उठा करते थे. That means कि he wants to show his number of people, कि यहाँ पे हम लोगों का एक समय था कि जनसंख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी. But the time long since passed away. लेकिन ये सारा समय जब हम लोगों के लोग यहाँ बहुत ज्यादा हुआ करते थे, इस समय को बीते हुए लंबा समय बीत चुका है. और सिर्फ ये सारी चीजें जो है एक मॉर्नफुल मेमोरी है. मॉर्नफुल दैट मींस सैडफुल. कहीं ना कहीं जो अनटाइमली हमारे लोग मारे गए, वो जो हमारे एंसेस्टर्स को हटाया गया अपने लैंड से, तो ये कहीं ना कहीं एक मॉर्नफुल मेमोरी हम लोगों के पास ही बस बची है. आई विल नॉट ड्वेल ऑन नॉर मोर ओवर. यहाँ पे ये बोलता है कि जो अनटाइमली हमारे लोग मारे गए उन पे न ही ये अफसोस जताना चाहता है, न ही किसी चीज के लिए मदद चाहता है व्हाइट लोगों से. Nor approach my pale-faced brother with hasting it, as we too may have somewhat to blame, because we have nothing to blame. कहीं ना कहीं हम लोगों के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके द्वारा हम लोग दूसरे पे आरोप लगा सकते हैं. यूथ इज इंपल्सिव, यूथ इज एग्रेसिव, एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इस वजह से वो एग्रेसिव भी होते हैं. When our young men grow angry at some real or imaginary wrong, जब आप कुछ हमारे लोगों के साथ गलत करते हैं या कुछ ऐसा सोचते भी हैं, इमेजिनेशन भी ऐसा करते हैं, and disfigure their faces with black paint, तो हमारे जो यूथ हैं वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करेंगे, ब्लैक पेंट के साथ अपने चेहरे को रंग लेंगे. It denotes that their heart are black. उनका जो disfigured face है वो ये दिखा रहा होगा कि कहीं ना कहीं उनका जो हार्ट है वो पूरी तरह से ब्लैक है. That means they possess hatred feeling towards the white, and that they are often cruel and relentless. And our old men and old women are unable to restrain them. हमारे जो लोग हैं वो भी रोकने में असमर्थ होंगे. किनको? तो हमारे
जो यूथ हैं उन लोगों को। दस इट हैज एवर बीन, ऐसा पहले भी हो चुका है जब इन लोगों के एंसेस्टर्स को अपने लैंड से हटाया गया था। दस इट वाज व्हेन द वाइट बिगेन टू पुश आवर फोरफादर एवर वेस्टवर्ड, जब हमारे फोरफादर्स को वेस्टवर्ड से हटाया जा रहा था तो हॉस्टिलिटी जो थी हम लोगों की वो खत्म हो गई थी, क्योंकि वहां पे एक वॉर हुआ था। उस वॉर में बहुत सारे लोग और खास करके रेड इंडियंस के बहुत सारे लोग वहां मारे गए थे। बट लेट अस होप दैट हॉस्टिलिटी बिटवीन अस नेवर रिटर्न। लेकिन हम लोगों के बीच में जो ब्रदरहुड, जो एक फीलिंग होती है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की भावना जो होती है, वो हम लोगों के बीच में कभी नहीं आ पाएगी। वी वुड हैव एवरीथिंग टू लूज एंड नथिंग टू गेन, चूंकि हम लोगों के पास कुछ भी है नहीं गेन करने के लिए, जो भी है सिर्फ और सिर्फ खोने के लिए है। एंड रिवेंज बाय यंग मैन इज कंसीडर्ड गेन, जो रिवेंज लिया जाएगा जब आप हम लोगों को यहां से हटाएंगे और हमारे यूथ इंपल्सिव होंगे और वो जो बदला लेंगे, वही बदला जो है हम लोगों का गेन होगा। और वो बदला जो है अपने जीवन, कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइव्स, कहीं ना कहीं अपने जीवन को दे के भी वो आपसे बदला लेंगे, कहीं ना कहीं रिवेंजफुल होंगे। बट ओल्ड मैन हु स्टेड एट होम इन टाइम ऑफ वॉर एंड मदर हु हैव सन्स टू लूज नो बेटर, लेकिन कहीं ना कहीं युद्ध की विभीषिका को, द डिस्ट्रक्टिव पोर्शन ऑफ द वॉर हो, जो डिस्ट्रक्टिव पोर्शन है, कहीं ना कहीं वो कौन जानता है इस चीज को? जो बुजुर्ग माता पिता घर पे बैठे होंगे, जिनके बच्चे मारे गए होंगे उस युद्ध में, वो माएं जिनके बच्चे मारे गए होंगे, वो इस युद्ध के डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट को जान पाएंगे। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस chapter in some another video. Okay, thank you for watching.